2 है, समझिएगा। रेलवे स्टेशन तो गए हैं, तो स्टेशन भी देखे होंगे, स्टेशन भी देखे होंगे। तो अभी जो है हम एक जो है रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। तो रांची वाला क्या लिखा हुआ है? रांची रेलवे स्टेशन लिखा हुआ है। रांची जंक्शन लिखा हुआ है। अरे कैसे लिखा है जंक्शन? आगे जो भी होगा स्कूलिंग क्लास हो जाएगा। तो रांची जंक्शन लिखा हुआ है, बात समझे? अब ये आपका कर्तव्य है कि जंक्शन किसको बोलते हैं, स्टेशन किसको बोलते हैं, वो आप समझ लीजिएगा, ट्राई करिएगा तो समझ आएगा। ठीक, अब बढ़िया समझिएगा। इधर देखिएगा सब कोई। एक व्यक्ति ना वो नया नया स्टेशन गया है, पहली बार। तो इनमें से पहली बार आप लोग भी जाइएगा तो अलग अलग लगेगा, अच्छा ऐसा होता है। ठीक, तो एक आ गया, कितना बड़ा है कह के ना ये चलना शुरू किया। इस छोर से इस छोर से इस छोर तक वो पैदल जा रहा है। जब वो पैदल गया तो पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन आपका 750 मीटर का है। रेलवे स्टेशन का लंबाई कितना है? 750 मीटर। ठीक, अब 750 मीटर का है पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन। अब बढ़िया समझिएगा, एक रेल जो है ना उसी समय आ रही है और रेल का नाम है गरीब रथ। गाड़ी का नाम है जी गरीब रथ। ठीक, नाम के लिए गरीब है, बैठिएगा तो पता चलेगा। अब ये ट्रेन जो है ना ये 1000 मीटर लंबा है, एकदम परफेक्ट मीनिंग को समझिए। 1000 मीटर लंबा यह रेल पहुंच गई आपका स्टेशन। ठीक, लेकिन रुकी नहीं, यह ट्रेन जो है इस स्टेशन को पार कर रही। मीनिंग समझिएगा। ठीक, हम दो दिखा रहे हैं। स्टेशन ये रेल है, ये स्टेशन है, इसका लंबाई 1000 है, समझिएगा। ये यहाँ पे पहुंचा, स्टेशन पहुंच गया है, अब धीरे धीरे करके पार हो रहा है। अभी भी पार नहीं हुआ है, अभी भी पार हुआ, अभी भी हुआ, अभी देखिए तो फिर अब आप नोटिस करिए पार हुआ नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में पार जब हो रहा है तो आप नोटिस किए कि ट्रेन यहां से यहां तक, ये वाला ट्रेन यहां आ गया ना, तो कुल मिला के यह ट्रेन यहां पहुंची। तो आपने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को यह ट्रेन पार किया, हो गया। तो आप हमको बताइए कि यह रेल के द्वारा इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना दूरी तय किया गया? गुड। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन अपना भी दूरी को तय किया, साथ साथ इस प्लेटफॉर्म का भी दूरी को तय किया, और दोनों को आपस में हम लोग क्या किए? जोड़ दिए। समझ आया? तो 1750 मीटर का दूरी को तय किया। यानी अभी जो हम जितना भी बोलेंगे उसमें जब भी प्लेटफॉर्म आएगा तो प्लेटफॉर्म का अपना लंबाई होगा, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई को दूरी के साथ साथ जोड़िएगा। क्लियर हुआ? बाकी बात सब कॉन्सेप्ट टाइप 1 का होगा। कोई कंफ्यूजन? एक नोट लिख लीजिए। L मीटर लंबा ट्रेन, L मीटर लंबा ट्रेन, L मीटर लंबा ट्रेन, P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को
पार करने में 3 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में चली गई दूरी बराबर L प्लस B और L का मतलब ट्रेन का लंबाई और P का मतलब प्लेटफॉर्म का लंबाई। अब तो दिक्कत नहीं होगा, तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिएगा, 400 मीटर लंबी ट्रेन 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड का समय लेती है। 20 सेकेंड का समय लेती है। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। बस अब इस टाइप में दूरी का मतलब अपना भी लंबाई ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का भी लंबाई। तो प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना दिए हैं अभी और ट्रेन का लंबाई दी, ट्रेन कितना है 400। तो ट्रेन का लंबाई 400 और प्लेटफॉर्म का लंबाई 300। ये दोनों जुटेगा जैसे कि नियम के अनुसार से। ठीक, कितना समय में 20 सेकेंड। ये जो लिखाया है कैसे लिखाया है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा, ये सब बात को ना मत लिखवाइए। ये 4 और 3 हो गया 700 बटे यह हो गया 200, लेकिन ऊपर वाला मीटर में था, नीचे वाला सेकेंड में था, इसलिए पता चल रहा है कि 35 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। लेकिन जो आपसे आंसर डिमांड किया गया है वह किलोमीटर पर आवर। तो कितना से गुना करिएगा 18 बटे 5 सते 18 सते 100। अब समस्या है तो बोलिए, नहीं है ना? आगे लिखिएगा। मीटर लंबी ट्रेन
सोच के बनाइएगा, इसी कॉन्सेप्ट पे जाएगा। 600 मीटर लंबी ट्रेन, 600 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जाएगी? कितने समय में पार कर जाएगी? दूरी में तो दोनों जुटेगा ना। ठीक, चौवालीस सेकेंड और निगाह 44 सेकेंड। मीटर क्या है जी? ट्रेन की लंबाई। 500 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई जुटबे करेगा, अभी समझाए कितना स्पीड से, लेकिन अंतर क्या है मीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो यूनिट तो बदल गया। यानी आपको जो है 5/18 करना है, 18/90, 6 5 11 हुआ ना, 1100 और ये 5 5 में हो गया, तो 25 4 में 100 यानी 11 4 में 44। कहा है 25 4 में 100 कैसे काटा, उस पर मिलन हो गया। अरे 11 गुना 100 होता तो हम 2 को उड़ा दिए और फिर 11 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत? ठीक, मटेरियल के बनाने में मजा आ रहा होगा। यहाँ पढ़े और घर पे गए ना, एकदम हूबहू ऐसे ही आ रहा है जैसे पढ़े हैं। हम सोच के वही देते हैं, का पढ़ा का है अभी वैसे तुरंत बना दे रहे हैं। हाँ, लेकिन उसको मेंटेन में रखिएगा, भुलाइएगा मत। बहाना बना तो ले रहे हैं और मिक्सअप करके देंगे ना, तो दिमाग जो है ना कब कौन सा मेथड को यूज करेगा पता नहीं चल रहा है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही मटेरियल ठीक है, जैसा पढ़े वैसे ही मिल जाए। तो मेहनत हमको ज्यादा है ना, अब पढ़ाएं का वो दिमाग में थोड़ी चलता है, अब वहां सोचना पड़ता है ऐसे का पढ़ा का है, उसी के हिसाब से सेट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइमिंग दे दिए, अब हमको लिखिएगा। बहत्तर किलोमीटर पर आवर की चाल से 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक ट्रेन एक पुल को, ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 600 मीटर लंबे पुल को 600 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, 15 सेकेंड में पार कर जाती है।
तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। 600 मीटर लंबे पुल को 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। पूजा नहीं आया कितना 800 और इंडिका जी इधर आप लोग कहाँ बन रहा है? अभी हमको यह बताइए कि 600 मीटर का पुल है ना, ट्रेन का लंबाई पता है कि नहीं को? तो x प्लस 600 लिखेंगे ना, 75 मीटर। हमको नहीं पता हमसे कितना होगा, और बनाने के बाद पता चलेगा। लेकिन उन लोग का गाना है 800। इस प्रश्न में आपका एक पुल है, पुल ही है ना, जिसका लंबाई कितना है 600, और ट्रेन का लंबाई कहाँ किसी को पता है? x होगा कि नहीं होगा? ये दूरी निकला, दूरी बटे अगर समय आप करिएगा, कितना सेकंड बोले हैं 15, तो कहाँ निकलेगा? चाल निकले। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है ना जी। तो दूरी आपने लिखा, समय भी आपने लिखा, तो चाल जो होगा वो कितना होगा? 72 होगा। लेकिन यह मीटर में है और यह सेकेंड में, इसलिए इसको 5 बटे हमने क्या किया? कोई समस्या? अब कोई व्यक्ति 72 इधर लिखे होंगे, 15 इधर लिखे होंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो तो अपना विचार है, आप समझिए। ठीक, यानी आपका इसको भाग करेंगे तो 3 बचे 15 और 3 छक में 18, 6 का 6 और 6 दूना 12, 12 बचे 60 होगा, और ये x प्लस 600 बटे 5, यही ना। 6 बचे इधर गया, अच्छा यहाँ है ना, 12 बचे 60 है ना, इधर 60 हो गया, तो 6 बचे 30, यही हो रहा है। इस क्वेश्चन में आपका 15 सेकंड में पार करने नहीं पाएगा, उसको ज्यादा समय लगना चाहिए। कौन सा 5 और 7? ये एक गुना करता है। तो इस क्वेश्चन में आप जो है, आप इसको 15 सेकेंड की जगह में हम लोग को रखना होगा 30, अगर हम रख दे
15 रखे हैं ना, उसको 36 सेकंड करिए, 36 सेकंड में पार करेगा, नहीं पार होने पाएगा वैसा। जो 15 सेकंड लिए थे वो 36 सेकंड करिए। क्वेश्चन गलत हो गया, जो कि दूरी नेगेटिव में दे दिया, पॉसिबल नहीं है, मतलब क्लियर है। तो आपने जो रखा है 15 सेकंड जो बोले थे ना, 15 बोले थे ना, उसको 36 सेकंड कर दीजिए। अब ठीक है, अब देखिए, अब 600 मीटर लंबा पुल को एक ट्रेन जिसका लंबाई x है उसको 36 सेकंड में पार कर रहा है। 36 सेकंड में पार कर रहा है, कितना की स्पीड से? 90 का स्पीड से। तो इसको 5/72 है, 90 कब का है? पहले 72 है ना, 18/4 में जी 72 हो गया। तो 5/4 में 20 और ये x प्लस 600/36, 36 दूना तो 720, x प्लस 600, ये 600 इधर आया होगा, यानी 120 मीटर। समझ आया? समस्या हो रहा है नहीं ना? ठीक। तो कभी अभी हमने आपका ट्रेन का लंबाई पूछे हैं, तो कभी आपसे प्लेटफॉर्म का लंबाई पूछे। क्वेश्चन हो गया, मैं और कहा क्वेश्चन दे दिया आप लोग के लिए, नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहानी थोड़ा आगे का, इधर देखिए, बेटा है ना, ये टाइप थर्ड होगा। इधर देखिए, यह ट्रेन है, बढ़िया देखिएगा, ट्रेन है। इस ट्रेन का गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ आया? एक व्यक्ति ना घर से रुक के, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था लेकिन हम आ गए, समझ ही गए होंगे क्या करने वाले। घर से रुक के आया, दुनियादारी को अब छोड़ के चल देना है बस समझे। जैसे ट्रेन आया था तो रास्ता में इधर उसका ट्रैक में सुता था कि आप तो हम चले दुनिया छोड़ के, ठीक। जैसे देखा ना ट्रेन को, टेंशन में पड़ गया, सही मार देगा कि क्या उठा, और जो है ना भाग रहा है, कितना स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से। तो इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, आप लोग सोच रहे हैं, ये सोचा था कि पार ना होना है, तो इधरों खाई है, इधरों खाई। अब क्या करे बेचारा, रोडे में दौड़ो बोला था, अभी रोड में ही दौड़ रहा है, कितना की स्पीड से? 10 का स्पीड। तो ये ट्रेन इसको कभी मारने पाएगा? नहीं सकेगा ना। ऐसा क्यों? ट्रेन का भी चाल इतना ही है और व्यक्ति का भी चाल उतना ही। बात समझ आया? इस बात को समझ आया? अब अगर ई 11 हो जाता और अगर वो 10 का स्पीड से भागता तब तो ठोक देता। इसका मतलब जब व्यक्ति एक ही दिशा में होगा तो इसका स्पीड घटता है। समझ आए? अब कहानी उल्टा है। ये है ट्रेन, ट्रेन इधर से चलेगी और एक व्यक्ति यह है, ये इधर जो है दौड़ने को जा रहा है, लेकिन अभी ट्रैक के बगल से। ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये दूसरा ट्रैक में दौड़ रहा है। ये जो है आपका स्पीड अभी हम दे देते हैं इसका
इस ट्रेन का स्पीड को 90 किलोमीटर प्रति घंटा और इस व्यक्ति का स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे के विपरीत में है। तो इस सिचुएशन में दोनों का स्पीड जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा। कल सीखे है ना, S1 प्लस S2। ठीक, अब इसके साथ साथ ना आप हमको यह भी बताइए, यह व्यक्ति है ना, तो ट्रेन व्यक्ति को पार करेगा तो कितना दूरी को तय कर रहा होगा? व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना दूरी तय करेगा? अपना लंबाई। तो अगर व्यक्ति शामिल हो गया और ट्रेन पार कर रहा है, चाहे व्यक्ति गतिशील हो या रुका हुआ, तो ट्रेन अपना ही लंबाई को उसको तय करता है, जो टाइप 1 का क्वेश्चन। क्लियर हुआ? ठीक, यहाँ भी वैसे ही कुछ है। तो अंतर क्या आया कि अभी व्यक्ति कैसा है? गतिशील है। दोनों व्यक्ति चल रहा है, मतलब ट्रेन भी इधर से चल रही है और उधर से व्यक्ति भी चल रहा है, और फिर वो टाइप 1 का क्वेश्चन बनेगा। बस समझ आया? तो अगर एक ही दिशा में जाएगा तो स्पीड को क्या करिएगा? घटाइएगा। और दोनों अगर एक दूसरे के विपरीत आएगा तो स्पीड को क्या करिएगा? जोड़ दीजिए। बाकी बात टाइप। क्लियर है? अब कहानी को थोड़ा आगे ले जाओ। ये जो है आपका रेल, और ये भी रेल एक ही दिशा में चल रहा है। ये अगर 50 किलोमीटर पर आवर, ये भी 50 किलोमीटर पर आवर, तो कभी पार होगा? नहीं। इसको 51 भी करेंगे तभी पार होगा ना। इसका मतलब ये अगर 52 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पार करेगा। तो पार करने में इस ट्रेन का अपना लंबाई होगा, इस ट्रेन का भी अपना लंबाई होगा ना। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रहा होगा तो पार करने में लगा जो समय जो होगा, तो समय बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय स्पीड। तो स्पीड कैसा? तो S1 माइनस S2। समझ आया? ठीक, जब एक ही दिशा में होगा तो माइनस लगेगा, और अगर ट्रेन एक दूसरे के विपरीत होगा, दूरी हमेशा जुटेगा और स्पीड भी जुटेगा। समझ आया? ये एक दिशा का कहानी है, यह एक दूसरे के विपरीत है। ये दोनों का भी कहानी को लिख देते हैं। तो मान लेते हैं L मीटर लंबा ट्रेन है और ये भी आपका L मीटर लंबा ट्रेन है। तो L मीटर लंबा ट्रेन है, कोई व्यक्ति को पार कर रहा होगा, ठीक, तो वह ट्रेन जो है S1 माइनस S2 से, तो S1 माइनस S2 मतलब व्यक्ति का चाल और ट्रेन का चाल एक ही दिशा में है, तो ये आपका समय निकलेगा। ठीक है? और जब आपका जो है एक दूसरे के विपरीत में पार करेगा तो यह दोनों का स्पीड आपका जुटेगा, तो यह भी आपका समय निकलेगा। ये चार में से जो है आपका यूज अभी होना है, चारों का चार। कोई समस्या कि नहीं को समझने में? जब व्यक्ति आएगा तो केवल ट्रेन का लंबाई इंक्लूड होगा, और जब दोनों तरफ से ट्रेन भी आ जाए तो दोनों ट्रेन का लंबाई भी जुटेगा और साथ साथ स्पीड जुटेगा या तो घटेगा। समस्या हो रहा है? इसके बाद कौन सा टॉपिक है? नौका।
200 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में भागे जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी कितना है? कितना है? 10 बार कितना? कोई कुछ तो बोलिए। बताइए तो ये हो सकता है, लेकिन मेरी याद कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यह ट्रेन है, ये एक ट्रेन, ये इधर से ना कितना की स्पीड से ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, और उसी दिशा में एक व्यक्ति भाग रहा है ना कितना की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर की चाल। तो उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी, यही बोले। तो पार करना है तो ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में अपना ही दूरी को तय करेगा। ट्रेन का लंबाई कितना दी है, यही ना। तो ट्रेन का लंबाई जो हो गया वो 200, हम लिखा है ना L/S1 - S2 = 3, नहीं लिखा है। तो L बराबर 200 हुआ, ये कितना हुआ 60, और ये उसी दिशा में भाग रहा है तो घटेगा। इसका मतलब ये 200 ये मीटर में है, लेकिन ये कैसा है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए 5/18 दिया, तो 5 दिया 15, और नहीं तो ये 5 4 में 20, यानी आपका 40/3 क्या आएगा, हाँ मतलब 13.1/3 सेकेंड। या तो ये आंसर या तो
विपरीत दिशा में आएगा तो क्या करिएगा, जोड़िएगा। तो हम विपरीत तो दे रहे हैं, लेकिन बढ़िया से देखिएगा, हम कुछ अलग बोलेंगे। इनके जैसा कितना पैटर्न को सेट करें, वो मटेरियल में मिल जाएगा बनाने के लिए पूरा। किलोमीटर पर आवर की चाल से 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ट्रेन 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से ट्रेन की ओर भागे आ रहे व्यक्ति को 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो व्यक्ति किधर जा रहा है, एक ही दिशा में कि विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा। एग्जाम लिखने वाला कल ही निकलिएगा तब से। धनबाद बोला, धनबाद बोकारो किधर किधर दिया है देख लीजिएगा ट्रेन का टाइमिंग। और 18 से जुटेगा, ये बात सही है। उसी के नीचे 10 लिखाएगा। 108 बटे 10 108 का है। 108 क्या है? स्पीड टाइम क्या है? चाल है। तो चाल बटे समय कोई फार्मूला होता है? 98 आया। कितना दिए हैं? 80 और 18 दिए। 80 और 18 दिए। 80 और 18 दिए हैं। तो जो 98 बटा रहे होंगे ना, इसको ना 28 करिए तो कटेगा। सेकेंड पॉइंट में दे देगा ना, ये गुना भाग करने में आपके लिए दिक्कत होगा। 28 बोले थे, 18 बोले थे? 28 कर लीजिए, 28 कर लीजिए, कटेगा। दिमाग उतर गया। 80 में 18 जोड़ने से 108 बोल रहे हैं।
300 मीटर। और अब तो बता दीजिए नहीं, आपको ना पता नहीं चलता है। आप लिखे जरूर थे, लेकिन कहाँ ऐसा कर देते हैं 80 और 28 को जोड़े और नीचे 10 का है। इसका मतलब क्या है? 4। इसका मतलब क्या है? समय। 4 बटे समय का फॉर्मूला होता है 4 गुना समय। फॉर्मूला 3 गुना है जी। 4 बराबर होता है दूरी बटा, और ये जो है दूरी बराबर 4 गुना, और समय बराबर हो गया दूरी बटे। इतने ही में आपको सेट करना है, इसके अलावा किसी को सेट नहीं करना है। समझे? पानी पीना है मुंह से, नाक से तो नहीं ना पीजिएगा, मुंह ही से ना पीजिएगा। जब नियम बता दिया गया है तो सड़क पे मर जाएगी। बता कहानी भी यही है यहाँ पे, जब हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि नियम यही लगाना है, तो किन्हीं का नाम 108 तक किसी तरह से जोड़ नार के लाए, चाहे जोड़ से भी किए। डिवाइड में 10 लिख रहे थे बाबा, ये 4 ना है और ये क्या है? तो अगर 4 और समय कहीं वैसा निकले नहीं है तो हम वैसा काहे कर सकते हैं? पॉसिबल है? तो 4 है और समय आपस में गुना होता है, ना कि भाग होता है। करने का तो बस थोड़ा सा अंतर हो गया। अब आप बताइए, ट्रेन जो है, ये वाला ट्रेन उधर चल रही है, ठीक, और ये महाशय जो है ट्रेन की ओर ही आ रहा है, एकदम दौड़ते दौड़ते आ रहा है। इसका स्पीड है कितना बोले थे? 90, और इसका स्पीड 28। एक दूसरे के विरुद्ध में आएगा तो स्पीड तो छूटेगा 80। एक दूसरे के विरुद्ध में आएगा तो स्पीड तो जुटेगा ही जुटेगा। मतलब 80 प्लस 28 मतलब कितना हो गया? 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति इन दोनों के बीच में। इस ट्रेन का लंबाई जानकारी में नहीं है, नहीं, तो माना कि ट्रेन की लंबाई बराबर l, दोनों का स्पीड हो गया 108 कै सेकेंड में? 10 सेकेंड। अब थोड़ा बात तो समझिएगा कि सेकेंड बोलता है, ये मीटर बोलता है, ये किलोमीटर प्रति घंटा बोलता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो 5 बटे 18 छक में, तो 5 छक में 30 और 10 कितना? 300। इधर गुना करता है जी, 5 छक में 30 और गुना 10, इतना मीटर ट्रेन का लंबाई। ले लो आप, भाग देनी है आप लोग, तब हम से ले आएगा। एक बात तो बोलिए तो पूरा खुल के बोलिए, आधा मत बोलिए। हो गया? आगे लिखिए। अभी तक आपका व्यक्ति दौड़ रहा था, अब ट्रेन दौड़ेगा। और एक तरफ से व्यक्ति ही आ रहा था ना, अब दोनों तरफ से ट्रेन का कहानी शुरू हो रहा है। लिखिए तो छोटा ही लिखाते हैं। आपे पढ़ते हैं गाजी 250 मीटर लंबी ट्रेन, 250 मीटर लंबी ट्रेन 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में, उसी दिशा में
दिशा में 35 दिया है ना, इतना दे दे ये काम हो जाए। नवासी किलोमीटर पर आवर की चाल से क्या करना है, 250 मीटर लंबी ट्रेन 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में 89 किलोमीटर पर आवर की चाल से 89 किलोमीटर पर आवर की चाल से ऐसा है जी, इसमें 35 लिखे हैं उसमें 89 करिए और 35 को नीचे करिए तो पारा नहीं करेगा। हाँ उसमें 89 करिए और 89 को 35 करिए, काहे तो पता चल गया होगा। आगे जो ट्रेन है और पीछे वाला पीछे रह जाएगा, आगे निकल के चल जाएगा। नहीं समझे, देख रहे हैं तो ऐसे हो रहा है। और कोई समझदार हुए आंसर तो बना दीजिएगा और हम भी हाँ कर देंगे, लेकिन कल तो बुद्धि तो होगा तो कहीं मास्टर साहब गलती लिखा है हम लोग उठा के निकल गए। ठीक, तो 89 और 35 कर दिए। 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से 350 मीटर लंबे ट्रेन को 350 मीटर लंबे ट्रेन को कितने समय में पार कर जाएगी, कितने समय में पार कर जाएगी। अब तो ठीक है, ठीक, ये तो पता चलेगा आगे वाला ट्रेन का लंबाई स्पीड अधिक है, उसको कैसे पार करते हैं पीछे वाला, इसको सुधार करने की जरूरत पड़ा। देखिए दिमाग लगाइए, अपने आप समझ आएगा। दोनों ट्रेन का लंबाई जुटेगा। ट्रेन एक ही दिशा में है कि विपरीत दिशा में है? पहला ट्रेन का लंबाई 89 किलो स्पीड 89 किलोमीटर पर आवर और लंबाई 250 मीटर, यही बोले। एक ट्रेन और है, स्पीड दिया हुआ कितना जी? 35 और ट्रेन का लंबाई कितना? 300, यही ना। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि पीछे वाला ट्रेन जब आगे वाला को पार करेगा तो कैसे सेकंड लगे, तो नहीं ना बोले, ठीक। हाँ हमको क्या पता है, ये बनाएंगे तो जानेंगे। तो जब तक सोल्व नहीं किए हैं या तो माइंड कैलकुलेशन करना होगा या तो ट्राई करना होगा। क्वेश्चन ट्रेन हो रहा है ना, हमको तो पता होता कभी हम क्या, इसके बाद भी क्या बोले हमको जानकारी भी नहीं है। हाँ इसके बाद आपके लिए क्या होगा वह उसी कॉन्सेप्ट पे सेट हो जाए, डिजिट तक ही बताएगा कि क्या बनने वाला है। इधर देखिए, अब ये ट्रेन और इस ट्रेन का लंबाई जुटेगा L1 प्लस S2 से, हो गया। और स्पीड भी क्या होगा, घटेगा S1 माइनस S2, तो टाइम निकल जाता है। ये हो गया आपका
250 और ये 350 हो गया। एक का स्पीड 89, दूसरा का स्पीड 35, ये हो गया कितना 0 5 5 10 600। तो 600 मीटर लाए होंगे दोनों को जोड़ के, ये तो आया होगा 54 5/18 कितना बार में, तो 5 या 15 15 4 में, ठीक बोल रहे हैं आप, 40 सेकंड। समझ आया, दिक्कत तो नहीं है। इतना तक को बढ़िया से रिवीजन करके, ज्यादा पढ़ा भी देंगे तभी फायदा नहीं। कल खत्म हो रहा है, एक टाइप बचा हुआ है, इसके बाद अब ट्रेन में व्यक्ति बैठेगा, कहानी खत्म। इतना को बढ़िया से बना के आइए।